शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय व धर्म से संबंध रखता हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, परमात्मा से स्नेह अवश्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। अर्थात जो इंसान लोभ व अहंकार को पूर्णतः परमात्मा पर समर्पित करता है, वही सच्चा स्नेही है। लोभी इंसान परमात्मा से परम सुख व आनंद का अनुभव कभी नहीं कर सकता। सच्चे स्नेह की वास्तविक परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। परमात्मा कहते हैं कि स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। तो सब स्नेह करने वालों की जो परिभाषा परमात्मा ने दी है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों की स्नेह की स्थिति को देखते हैं। एक हैं जो स्नेह करते हैं, कभी टूट जाता है, और टूटने का कारण है कहीं न कहीं किसी न किसी देहधारी में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में उनका स्नेह बटा हुआ है। इसलिए परमात्मा से अटूट स्नेह जो होना चाहिए, समाने वाला स्नेह जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। जब कोई प्राप्ति होती है, जब कोई आवश्यकता पड़ती है, तब उस समय प्यार से बाबा कह करके याद करते हैं, स्नेह जोड़ लेते हैं। इसलिए एक है स्नेह करने वाले, दूसरा परमात्मा कहते हैं स्नेह निभाने वाले। जो स्नेह किया है उसको निभाते हैं कि भाई परमात्मा का स्नेह इतना हमें प्राप्त हुआ है, जो कहते हैं वो मुझे करना है, उनके अनुसार वो निभा रहे हैं। लेकिन इससे भी ऊपर की स्टेज है स्नेह में समा जाना। जी। जैसे स्नेही के सिवाय और कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एक ही एक छवि जैसे उसकी अंदर बसी हुई रहती है, तो वो स्नेह में जैसे समाया हुआ है। परमात्मा अपने वैरायटी बच्चों को देख करके स्नेह की अलग अलग कैसे हर एक की क्वालिटी है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। तो सब
स्नेही आत्मा की इस आंतरिक स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार हमारा स्नेह परमात्मा से तो है, याद जी। भी रहता है, लेकिन सोचते हैं कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ये आधार तो चाहिए, ये साधन चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए। तो स्नेह में कहीं टुकड़ा हो जाता है, जैसे आधा स्नेह उधर आधा स्नेह इधर बट गया। जी। तो परमात्मा कहता है कई बच्चों का स्नेह है, जोड़ते हैं, फिर बीच बीच में दूसरों को आधार बना लेते हैं। अगर किसी भी देहधारी को अपना आधार बना लिया, किसी वस्तु को, साधन को आधार बना लिया, तो परमात्मा से जो सच्चा स्नेह होना चाहिए वो टूट जाएगा, उधर जुड़ जाएगा। इसलिए एक से सच्चा स्नेह जुटा रहे सदा काल के लिए, वो तभी हो सकता है जब सब प्रकार के साधन जो आधार हैं, हमने एक बाबा को अगर बना लिया, वही आधार है। हर परिस्थिति में कोई भी बात आती है, देखना चाहिए कि पहले नंबर में कौन याद आता है। जी। मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो पहले डॉक्टर याद आता है, पहले वकील याद आता है, या पहले कोई बड़ा सहयोगी स्नेही याद आता है, या परिस्थिति आई पहले बाबा याद आया। बाबा बैठा है, सब करेगा, और फिर बाबा के स्नेह के आधार से जो आत्माओं को सहयोगी बनना होगा, बाबा अपने आप उनको बना देगा। बिल्कुल। लेकिन पहले आधार जिसको हमने बनाया है, अगर उसकी याद आ गई तो परमात्मा दूर हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्नेह बट जाता है, आधा आधा हो जाता है। चेक करने की बात है कि मेरा सच्चा स्नेह एक बाबा से या टूटता है और जुटता है। बस अब अपने आंतरिक स्नेह की स्थिति को समझने का एक बहुत ही सुंदर मापदंड है कि हम चेक करें जब परिस्थिति आती है। परिस्थितियों में ही चेकिंग हो सकती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। कई बार ऐसे होता है जो समझते हैं कि बाबा तो निराकार है, निराकार के साथ तो स्नेह है, हमारा स्नेह है, लेकिन साकार में मेरी अगर कोई बात है तो सुनने वाला, उसको सहयोग देने वाला कोई साकार साथी चाहिए। तो अंदर की जो भावनाएं हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इस कारण कहीं न कहीं किसी न किसी में स्नेह बट जाता है, और जब उधर बट जाता है तो इधर टूट जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर जरा भी कहीं किसी भी बात में कोई देहधारी सामने आ गया, इस आकार में अगर ये होता तो सहयोग मिल जाता, इसकी मदद मिलती तो ये कार्य सहज हो जाता, तो बाबा से जैसे किनारा हो गया और वो आत्मा को हमने आधार बना लिया। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। स्नेह करने वाली आत्माएं करती हैं, फिर टूटता है, फिर करती हैं, क्योंकि जब काम कहीं से नहीं बनता है तो बाबा ही याद आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो स्नेह करने वाले कभी करते हैं, कभी टूटता है, फिर करते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। इसमें भी अंतर परमात्मा कर रहे हैं, क्योंकि निभाने वाले कई हैं। बाबा ने कहा है मुझे करना ही है, अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा है मुझे करना ही है, स्नेह है इसलिए बैठ जाते हैं आकर के, जी। निभाते हैं। बाबा ने कहा है भोग लगा के खाना खाना है, तो बनेगा, खाएंगे उसी याद में। लेकिन ये सिर्फ निभाने वाले, स्नेह है, स्नेही की बात को मान लेना, उसके अनुसार चलना। परमात्मा कहता है वो बच्चे स्नेह में समाने वाले हैं, लेकिन समान बनने वाले नहीं हैं। इसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि एक परमात्मा ने आज्ञा की, कोई बात कही, हमारा स्नेह है, हमने तुरंत मान ली, जी। लेकिन कितने % में मानी, किस तरह से मानी, उसमें भावनाएं मेरी क्या हैं। अगर भावनाएं जुट जाती हैं उसके साथ साथ, नहीं बाबा ने कहा है
जिस विधि से कहा है, जैसे कहा वैसे मुझे करना ही है, तो वो फिर समान बन सकते हैं। लेकिन अगर उसमें निभा रहे हैं, लेकिन निभाने में अगर जरा भी कोई परसेंटेज है तो समान नहीं बन सकते हैं। विधि में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें वो यथार्थ सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ सिद्धि नहीं मिलती, सिर्फ निभाने तक रह जाते, समाने वाले और समान बनने वाले नहीं बन पाते। परमात्मा कहते हैं कि तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता। तो सब तीसरे प्रकार के जो स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं, इनकी लक्षणों और विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वो जैसे साथ साथ हैं, जुदा उनको कोई कर ही नहीं सकता है। और साथ होने के कारण उनकी सर्व शक्तियाँ उनके साथ हैं, वो संपन्न हैं, भरपूर हैं, कोई कामना, कोई चाहना उनकी रहती नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, वो जुदा है ही नहीं। जब साथ साथ वो है तो उसके हर शक्ति का आत्मा अनुभव करती है, अपने आप जैसे उसके प्यार में, उसके स्नेह में समाई हुई, हर अंग से वो दिखाई देता है। जैसे इनकी दृष्टि में भी बाबा है, इनके बोल में भी बाबा है, इनके हर कर्म में भी केवल बाबा 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 क्या अनहद नाद जैसे उनके अंदर से चलता है। ऐसे बच्चे जो स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं वो समान दिखाई देते हैं, जैसे बाबा इनके अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो अनुभूति होने लगती है। परमात्मा के कहते हैं कि स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी हैं लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। मैं कौन, ये हर एक चेक कर सकता है जी। अगर सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, कोई भी प्राप्ति के पीछे कोई आत्मा का हाथ नहीं, कोई उसकी याद नहीं, और एक बल, एक भरोसा, एक ही सब मेरा संसार है। अगर ये अनुभूति होती है, माना मैं आत्मा स्नेह में समाने वाली हूँ, सिर्फ स्नेह जोड़ने वाली या निभाने वाली नहीं, लेकिन मैं समान बनने वाली हूँ। जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हो। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। फिर सब इस बैलेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। जब बाबा से हमारा अटूट स्नेह है, हम उस स्नेह के कारण हर बात को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, उनकी हर श्रीमत को हम मान करके चल रहे हैं, उसकी निशानी है शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। सिर्फ स्नेह ही है तो शक्ति की कमी है, लेकिन अगर स्नेह को निभा रहा है तो स्नेह और शक्ति दोनों उसके जीवन में दिखाई देगी। जी। बाबा से स्नेह भी है, लेकिन स्नेह की निशानी उसके पास शक्ति है, और उस शक्ति के आधार से कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकता है। स्नेही आत्मा सिर्फ स्नेह करके पार नहीं हो सकती, लेकिन स्नेह और शक्ति अगर दोनों का बैलेंस है तो कोई भी बात आती है वो सहज पार कर लेती है। बिल्कुल, भावनाएं भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ बुद्धि बल भी होना चाहिए। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। जी। वो ऐसे लगता है जैसे बाबा ही सब कुछ करा रहा है। ऐसी स्थिति कई आत्माओं की दिखाई देती है, इनको और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ बाबा बाबा ही दिखाई देता है। परमात्मा कहता है उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता, उनको अलग करना मुश्किल है। ऐसे प्यार में समाये रहते हैं, खोए रहते हैं, उनकी याद नेचुरल हो जाती है, याद करने की उनको मेहनत नहीं लगती। परमात्मा कहते हैं कि संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए
सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। यही दो चीजें व्यक्ति को आकर्षित कर रही हैं संसार में, जी या तो संबंधों के द्वारा जो प्राप्ति हो रही है या वैभव साधनों के द्वारा कुछ प्राप्ति हो रही है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं वो सर्व संबंधों का भी बाबा से अनुभव करती हैं और सर्व प्रकार के जो वैभवों से प्राप्ति होती है उसका भी अनुभव उनको होता है। जी। इसलिए एक के सिवाय और दूसरे में कहीं बुद्धि जाती नहीं है, न संबंधों में जाती है न साधनों में जाती है, क्योंकि दाता एक है, वही हमारा बाबा है, वही हमको सब कुछ देने वाला है। जी। कोई भी व्यक्ति कितना भी स्नेही हो, सहयोगी हो, देने वाला हो, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि बाबा इनसे दिलवा रहा है, बाबा करवा रहा है, तो बाबा की तरफ ध्यान जाएगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। देहभान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। तो सभी जो आंतरिक स्थिति है कि जानते हैं, समझते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा वो भी जानते हैं, परंतु फिर भी बना लेते हैं, क्योंकि आदत बनी हुई है देहमान में रहने की। जी। तो देह के साथ तो संबंध बनाना बहुत सहज हो जाता है। परमात्मा बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बाहर की टाल टालियाँ बड़ी शोभनिक होती हैं और वो सहज आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। अब बीज में कोई शोभा तो है नहीं, और बीज रूप द्वारा प्राप्त करने के लिए हमें खुद बीज बनना पड़ेगा। जब तक हम आत्मिक स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में स्थित नहीं हैं, तब तक हम परमात्मा से कुछ भी ले नहीं सकते। देहधारियों से लेना सहज इसलिए लगता है क्योंकि हम हैं ही देहमान में। जब तक हमने इस देहभान के चोले को उतारा नहीं, जब तक हम अपने बीज रूप स्टेज में निराकारी स्वरूप में स्थित नहीं हैं, तब तक हम निराकार बाप से उस बीज से सर्व प्राप्तियां नहीं कर पाते। जी। इसलिए यहाँ मेहनत लगती है। और देहमान में तो हम 63 जन्मों से रहते रहते एकदम बॉडी कॉन्शियस हो गए। उसके द्वारा देहधारी से कुछ प्राप्त होता तो पट से ले लेते और समझते इसमें ही सब सुख है। लेकिन जानते हैं कि यथार्थ नहीं है, ये धोखा मिलेगा, इससे दुख मिलेगा, जानते हुए भी वो सहज लगता है, इसलिए उसको अपना लेते। और बीज रूप बाप की याद के लिए जो ये अभ्यास करना पड़ता कि मैं एक बीज हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, उस मेहनत करने में फेल हो जाते हैं। यहाँ पर इसलिए मेहनत लगती है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। बहुत सुंदर तोते की कहानी है। कहते हैं गंगाराम तुम नल पर नहीं बैठना। तोते का नाम गंगाराम था जी। तो बार बार जाकर के वो नल पर बैठ कर के ही ये कहता था गंगाराम तुम नल पर नहीं बैठना। तो ऐसे ही बाबा कहते मेरे बच्चे भी तोते की तरह पढ़ तो लिया है कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, और बोलते भी अंदर अंदर रहते हैं बाबा के सिवाय मेरा कौन है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी को सहारा बनाया हुआ है, उस टाली को पकड़ा हुआ, उस पर बैठ कर के और फिर बोल रहे हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। फिर सोचते अंदर से साकार में कोई तो चाहिए। अगर सहारे नहीं होगा, कोई को हम अपनी बात बताएंगे नहीं, तो निराकार कहाँ सुनने वाला है। अंदर अंदर ये सोचते हैं और ऊपर से कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा कहता हंसी तो आएगी ना, जैसे तोते की तरह बोल रहे हैं ऊपर ऊपर। इसलिए बाबा ये कह रहे हैं
बच्चों को जो बोलते हो, जो कह रहे हो, उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी करो कि अगर मेरा है तो मेरे द्वारा सर्व प्राप्तियाँ होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर देहधारियों को आधार बनाएंगे। कभी वो खिसक जाएगा तो स्थिति भी उसी अनुसार आपकी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही सूक्ष्म अंदर की गहरी गति है, क्योंकि अक्सर इंसान सोचता है कि मेरा तो भगवान से बहुत प्यार है, मैंने इतना सब कुछ अर्पित भी किया है, परंतु कहीं ना कहीं प्राप्तियों में जो कमी है उसका मेन रीज़न परमात्मा आज बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो, इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा, वह हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। सर्व संबंध एक बाबा से बनाना, इसका एक बहुत गहरा अर्थ है जी। कई बार हम समझते हैं वो तो बाप है, वो तो निराकार है, वो सूक्ष्म है, वो तो है ही हमारा सहारा। लेकिन जो परमात्मा कह रहे हैं सर्व संबंध एक से हों, तो जितने भी हमारे जरूरी संबंध हैं बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, बच्चे की ज़रूरत पड़ती है, साथी की, सहयोग की, कोई सखे की, मित्र की, शिक्षक की, कई प्रकार के संबंध इस मानव जीवन में जरूरी हैं। परमात्मा कहता है वो सब संबंधों से जो प्राप्ति होने वाली है, जो आपको उस संबंध से रसना प्राप्त हो रही है, उस संबंध की रसना परमात्मा से, उसी संबंध में साकार में लो, निराकार से नहीं। निराकार तो निराकार है ही, लेकिन वो साकार ब्रह्मा के तन द्वारा मात पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं। अब वो सर्व संबंधों का अगर अनुभव कर लिया तो कोई देहधारी संबंध आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। नहीं तो एक संबंध बनाया बाबा से और दूसरे संबंध दूसरे देहधारी से, तो बीच में वो अपने आप खींचेंगे। इसलिए परमात्मा चाहते हैं बच्चे मेरे इन संबंधों से निराधार बने। जो संबंधों से दुख मिला है, धोखा मिला है, समय पर समय गिरावट के तरफ गए हो, उससे आप बच जाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि सच्चे स्नेही की क्या निशानियां हैं और कैसे हम ईश्वरीय स्नेह में सदा समाये हुए रहे। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बन सकता है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा स्नेह में समाई हुई आत्मा के लिए एक परमात्मा ही संसार होता है। ऐसी आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकती। परमात्मा ने कहा कि आकार और निराकार को साकार में अनुभव करने के अभ्यास को हमें बढ़ाना है और साधनों को साक्षी होकर सेवार्थ लगाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: 3 प्रकार के स्नेही आत्माएं और उनकी निशानियां करने वाले। हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। एक बल, एक भरोसा की बजाय दूसरा भरोसा भी आवश्यक लगता है। स्नेह निभाने वाले। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। यह समीप है लेकिन समान नहीं, स्नेह में समाये हुए। बाप उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।